गोपाष्टमी के अवसर पर श्री पड़िहारा गौशाला संस्थान के तत्वाधान में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में गुरुवार को कृष्ण की बाल लीलाओं पर प्रकाश डाला। कथावाचक भरत शरण महाराज ने कहा कि भगवान की लीलाएं अद्भुत होती है, जो मानव के जीवन में निखार लाती हैं। उन्होंने कहा कि भगवान की प्रतीक लीला हमें संदेश देती है और भगवान की लीलाओं का सार जीवन में धारण कर ली तो हमारा आज व कल दोनों सुधर जाएगा। महाराज ने कहा कि कथाओं का केवल श्रवण नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें जीवन में भी आत्मसात करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने भगवान कृष्ण के विभिन्न प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा के दौरान गौशाला में कार्य करने वाले 18 लोगों का आयोजन समिति द्वारा सम्मान भी किया गया। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान नारायणी देवी, महावीर प्रसाद प्रजापत, कमला देवी, हिम्मतमल जांगीर, शांति देवी, सरदाराम प्रजापत, उषा देवी, हरिप्रसाद प्रजापत, बबली देवी, बबलू प्रजापत, सरोज देवी, विश्वनाथ प्रजापति व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर राधेश्याम धोती, राजकुमार मंत्री प्रहलाद हर्षवाल, धर्मचंद अग्रवाल, बिशन लाल उलानिया, पवरलाल पूनिया, बजरंग जोशी, परमेश्वर प्रजापत, हनुमाना प्रसाद सोनी सहित कई लोग उपस्थित थे। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा गुरुवार को रतनगढ़ की दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने गांव दाऊसर में जन सुनवाई की, समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान राशन डीलर द्वारा लापरवाही बरतने व आंगनबाड़ी संचालिका द्वारा पोषाहार वितरण की जानकारी अपलोड नहीं करने पर नाराजगी प्रकट की तथा संबंधित अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला कलेक्टर सुराणा ने गांव दाऊसर की अन्नपूर्णा रसोई में भोजन करके गुणवत्ता जांची तथा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने दाऊसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का निरीक्षण किया तथा स्कूल की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायत दाऊसर मुख्यालय पर जन सुनवाई करते हुए ग्रामीणों की समस्याएं सुनी तथा अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी ग्रामीणों के परिवादों के निस्तारण में गंभीरता बरती तथा समुचित निस्तारण करते हुए ग्रामीणों को राहत प्रदान करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। ग्रामीणों की ओर से बिजली के खंभे टूटे हुए होने तथा झूलते बिजली के तारों की शिकायत की, जिस पर कलेक्टर ने डिस्कॉम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे खंभों व तारों की जांच करें तथा इस समस्या को दुरुस्त किया जाए। जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने सैला से दाऊसर वाया गोरीसर होते हुए बस सेवा उपलब्ध करवाने की मांग की, जिस पर जिला कलेक्टर ने निगम के अधिकारियों को निर्देशित कर इस समस्या के समाधान के लिए कहा। गांव में पानी भराव की समस्या पर पानी को गांव से बाहर निकालने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर को 10 परिवाद प्राप्त हुए। एसडीएम राजकुमार वर्मा ने संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त करते हुए जन सुनवाई में प्राप्त प्रकरणों को संपर्क पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। इस दौरान तहसीलदार गिरधारी सिंह, बीडीओ जगदीश व्यास, सरपंच विद्या देवी पारिक, बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी, जोधपुर डिस्कॉम के एक्सीएन भूपेंद्र सिंह, पीएचडी के एक्सीएन रामकुमार चाहिल, सीडीपीओ प्रियंका शर्मा सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। नगर पालिका द्वारा निकाले जा रहे टेंडरों में हो रही भ्रष्टाचार व घपलेबाजी को रोकने की मांग को लेकर गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने ईओ को ज्ञापन दिया। शहर मंडल के पूर्व अध्यक्ष अरविंद नितोरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ता नगर पालिका परिसर पहुंची तथा वहां पर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश प्रकट किया एवं ईओ डॉक्टर सहदेव चारण को ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेता इंदौरिया ने कहा कि गत 10 अक्टूबर को नगर पालिका द्वारा शहर में विभिन्न वार्डो में विकास कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया की थी, जो करीब 9 करोड़ की थी। इन कार्यों के लिए ऑनलाइन निविदा की सूचना सुबह 10 बजे दी गई थी, लेकिन टेंडर खुलने के समय एएन कार्यालय के आगे ताला लगा दिया गया। जब इसका पार्षदों ने विरोध किया तो ऑफिस का ताला खोला गया और अंदर जाने पर पता चला कि टेंडर प्रक्रिया से पहले ही पेटी सील कर दी गई है, जिसके कारण अन्य ठेकेदार निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित रह गए। ऑनलाइन समय में परिवर्तन कर अपने चहेते ठेकेदारों को पुल बनाकर कॉपी डालने का अवसर अधिकारियों द्वारा दिया गया है। ज्ञापन के माध्यम में टेंडर प्रक्रिया में हो रही घपलेबाजी की जांच करवाने व खुलेआम हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर पारदर्शिता के साथ नए सिरे से पुनः टेंडर प्रक्रिया करवाने की मांग की गई है। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश पारिक, मोहनलाल बबीरवाल, प्रकाश चंद्र पारिक, शंकरलाल कम्मा, मनोज हारित, हनुमान बारवाल, अनूप पीपलवा, नूर मोहम्मद, कालूराम भार्गव, पवन कुमार तिवारी, पूर्णमल दादरवार पार्षद रामकिशन माटोरिया, राजीव मंगलहारा, नारायण प्रसाद दाइमा, संतोष कुमार जोशी, परमेश्वर प्रजापत, लीलाधर प्रजापत, दीपचंद खटोर सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं पार्षद गणों ने मिलकर के अधिशासी अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में हमने उल्लेख किया है कि दिनांक 23/10/24 को हमारे यहाँ लगभग 9 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का टेंडर निकाला गया था। जिस टेंडर में समय दिया गया था, उस समय से पूर्व इन्होंने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली थी और अपने चहेते ठेकेदारों के उसमें टेंडर में कॉपियां डलवा करके इन्होंने टेंडर को समय से पहले ही बंद कर दिया था। उसका विरोध आज हम सब ने यहाँ किया है और हमने अधिशासी अधिकारी महोदय से मांग की है
कि आप उस दिन जो टेंडर प्रक्रिया हुई थी उसकी जांच करवाएं, जांच करवा के उसको टेंडर प्रक्रिया को देख करके वो जो टेंडर गलत हुए थे जिसमें धांधली हुई थी उस टेंडर प्रक्रिया को निष्ठ करें और पुनः पारदर्शिता के गांव गोगासर में ग्राम सेवा सहकारी समिति प्रांगण में किसान सभा का आयोजन गुरुवार को हुआ। समिति के अध्यक्ष ईश्वर राम ढाका की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य विपणन प्रबंधक इफ्को सुधीर मान ने किसानों को नई तकनीकी से खेती की उपज बढ़ाने के लिए नवाचारों से परिचित करवाते हुए नैनो डीएपी के साथ तरल जैव उर्वरक एनपीके कंस्ट्रोलिया के से बीज उपचार कर बुआई करने तथा बुआई के 35 से 40 दिन बाद खड़ी फसल में 5 मिली नैनो डीएपी के साथ 2-4 ml सागरिका तरल 1 लीटर पानी की दर से 65 से 70 लीटर घोल का प्रति बीघा में बारीक फव्वारे के छिड़काव करने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने नैनो उर्वरकों की खरीद पर दुर्घटना बीमा के बारे में किसानों को जानकारी दी। उप महाप्रबंधक इफ्को सोहनलाल सारण ने दानेदार यूरिया व डीएपी आर्थिक नुकसान, पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य के प्रति होने वाले नुकसान से बचाव के लिए नैनो उर्वरकों के लाभ के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इसके उपयोग से दानेदार यूरिया व डीएपी के उपयोग के बिना फसल पैदावार में कमी को 40 से 50% तक कम किया जा सकता है। इफ्को एमसी सीनियर एमडीए विनोद खेरवा ने रबी सीजन की फसलों में आने वाली बीमारियों से बचने के उपाय बताए। इस दौरान जो कि बीज को नैनो यूरिया व तरल कंस्ट्रोलिया के उपचार करके किसानों को दिखाया गया। कार्यक्रम में केसरा राम समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरजाराम, मुकेश ढाका, व्यवस्थापक घनश्याम कुल्लड़िया सहित कई किसान उपस्थित थे। रतनगढ़ तहसील के गांव की 19 वर्षीय युवती ने अपने पिता के साथ गुरुवार को पुलिस थाना में हाजिर होकर गांव के एक व्यक्ति के खिलाफ जाति करने तथा उसकी अश्लील फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर मानसिक वेदना पहुंचाने का मुकदमा दर्ज करवाया है। युवती द्वारा दी गई रिपोर्ट में लिखा है कि उसी के गांव के भवानी सिंह ने उसकी 4-5 साल से जान पहचान है। सन 2021 के अप्रैल माह में भवानी सिंह का उसके पास फोन आया और उसे कहा कि तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे। जब मैंने कहा कि मेरी इन बातों में रुचि नहीं है तो उसके बाद भी भवानी सिंह उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा तथा उसकी फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा। फरवरी 2024 को उसने ब्लैकमेल करते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए तथा अश्लील फोटो भी खींच ली। अब उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने का कहकर मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। मेगा हाईवे पर मालासर टोल नाके पर बुधवार को एक कार्मिक के साथ कुछ लोगों ने फास्टैग से ज्यादा रुपए कटने की बात को लेकर धक्का मुक्की की तथा जाति सूचक गालियां निकालते हुए मारपीट की। इस आशय का मुकदमा बुधवार की शाम पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। विनोद कुमार पुत्र दिलावर सिंह मेघवाल निवासी अमरपुरा हनुमानगढ़ हाल निवासी टोल प्लाजा मालासर ने रिपोर्ट में लिखा है कि बुधवार को सदाशय निवासी पवन कुमार बंसीलाल के साथ कुछ लोग दोपहर में उसके पास आए और कहने लगे कि फास्टैग से हमारी गाड़ी के रुपए ज्यादा कटे हैं। उनकी शिकायत पर जब जांच की तो पता चला कि उनकी कार पर ट्रक का फास्टैग लगा हुआ था। इसी बात को लेकर उन्होंने बवाल मचाया तथा उसके साथ धक्का मुक्की करते हुए मारपीट की व जाति सूचक गालियां निकाली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रतनगढ़ के भावा परिवार में अनोखी घटना सामने आई है। बीमार व्यक्ति 5.5 घंटे तक मृत रहा और उसके बाद वह वापस जिंदा हो गया। परिजनों ने उसे चूरू के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर बुधवार की शाम 32 घंटे बाद पुनः उसकी मृत्यु हो गई। मिली जानकारी के अनुसार रतनगढ़ की बड़ेश बिल्डिंग के पास रहने वाले जय किशन भामा ने बताया कि उसके 58 वर्षीय पिता रामअवतार सोनी अस्वस्थ होने के कारण जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती थे। 4 नवंबर की रात अस्पताल से उन्हें गंभीर हालत में डिस्चार्ज किया गया। जब वे एम्बुलेंस से रतनगढ़ लेकर आ रहे थे, इस दौरान रामअवतार की मृत्यु हो गई, जिसकी पुष्टि एम्बुलेंस चिकित्सा कर्मी ने की। मृत व्यक्ति को वे जयपुर से लक्ष्मणगढ़ तक लेकर आए तथा रास्ते में 1-2 स्थानों पर रुके भी। तब तक रामअवतार मृत अवस्था में था, लेकिन अचानक लक्ष्मणगढ़ में वह जिंदा हो गया तथा नब्ज चलने लगी तो परिजन सीधे रतनगढ़ जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने संसाधनों का अभाव जताते हुए उन्हें चूरू रेफर कर दिया। परिजन उन्हें 5 नवंबर को चूरू की निजी अस्पताल में भर्ती करवाया तथा बुधवार की शाम उसकी मृत्यु हो गई। रामअवतार का गुरुवार को रतनगढ़ में अंतिम संस्कार किया गया।